व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे मस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ये बच्चों लेक्चर नंबर 65 है इस वीडियो सीरीज का। इसमें चैप्टर 5 हम कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे गुडविल का एडजस्टमेंट रिटायरमेंट होने पे कैसे होता है। सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा। हिडन गुडविल क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट, उसका कैलकुलेशन क्या रहेगा, और फाइनली इन्हीं के बेसिस पर इलुस्ट्रेशंस होंगी टीएस गरेवाल वॉल्यूम 1 से। जल्दी से बच्चों अपना कॉपी पेन निकाल लो और अब हम शुरू करते हैं। बच्चों देखो, हम गुडविल का एडजस्टमेंट करते क्यों है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। लेट सपोज 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, ठीक है। मान लो बी रिटायर हो रहा है, ठीक है। बी रिटायर हो रहा है तो कल को जब ए और सी प्रॉफिट कमाएंगे, ए और सी नेचुरल है, ये काफी प्रॉफिट कमाने वाले हैं, ठीक है। तो जो मेहनत लगी है जिसको हम गुडविल बोल सकते हैं, वो तो बी की भी लगी है ना। बट अब बेनिफिट किनको मिल रहा है? सिर्फ ए और सी को। तो ए और सी को कुछ कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। सर थोड़ा समझ नहीं आया, कुछ एग्जांपल देके समझाओ। लो बच्चों, आपको एग्जांपल दे देते हैं। मान लो अभी जस्ट रिटायरमेंट के टाइम आपने गुडविल कैलकुलेट करा। सपोज गुडविल कैलकुलेट करा, वो आया 2 करोड़। ये सपोज 2 करोड़ नहीं, मान लो 3 करोड़ आया। 3 करोड़ आया, आपको गुडविल का फॉर्मूला पता है, और ये आया फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स परचेज। कहने का मतलब क्या है कि अगले 2 सालों में ये फर्म यानी कि ए बी सी 3 करोड़ कमाएंगे, ठीक है। जिसमें से एक कितना कमाएगा? 1 करोड़। बी कितना कमाएगा? ये बच्चों जरूरी नहीं है 1-1, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि पीएसआर सेम है, मतलब इक्वल प्रॉफिट, ठीक है। जिसमें बी कितना कमाएगा? 1 CR, सी कितना कमाएगा? 1 CR, ठीक है। तो अब जब ये भाई साहब यहां से रिटायर हो जाएंगे, ये भाई साहब घर चले जाएंगे, तो जो आने वाले टाइम में ये 3 करोड़ की मलाई जो है वो ए और सी खाएंगे ना। 3 करोड़ की मलाई जो है वो ए और सी खाएंगे। अब मान लो इनका रेशो सेम रहता है, तो ये 1.5 CR लेगा, ये 1.5 CR लेगा। मतलब कि ये प्रॉफिट जो एक्सेस कमाया है वो तो बी की मेहनत से भी कमाया है ना, क्योंकि गुडविल जो अच्छी इमेज, मार्केट रेपुटेशन बना, जिसके कारण प्रॉफिट ज्यादा मिला, वो बंदा तो चला गया, बट उसकी जो मलाई खाने को मिली वो ए और सी को मिली, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अब ए और सी कल को खाएंगे, उसकी एवज में बी को उनको आज कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। उसकी एवज में बी को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा रिटायरिंग पार्टनर को, ठीक है। तो इस वजह से बच्चों क्या होता है कि गुडविल का शेयर जो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं, गेनिंग पार्टनर्स, ठीक है, जो गेनिंग पार्टनर्स हैं उनको कॉम्पनसेट करना पड़ता है। उनको कॉम्पनसेट करना पड़ता है किनको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। ये करते हैं कॉम्पनसेट, ठीक है। और ये किस रेशो में करते हैं बच्चों? ऑलरेडी आपको बता दिया। जितना गेन करेंगे, हमने गुडविल में पढ़ा था, जितना गेन करेंगे उतना इनको देना पड़ेगा। सर एग्जांपल देके बताओ। मान लो पिछला केस ही जो मैंने आपको लिया है वो देखते हैं। ए का बनता कितना था? 1 CR, ठीक है। जब फाइनली ए ने कमाया कितना, जब एंड में जब ये चला जाएगा? 1.5 CR। तो ए ने एक्सेस कितना कमाया? 50 लाख। तो ए आज की डेट में अपने कैपिटल अकाउंट से 50 लाख कॉम्पनसेट करेगा। सिंपल। बी का क्या केस था? बी का भी 1 CR बनता था, कमाया कितना? 1.5 CR। तो बी भी अपने अकाउंट से 50 लाख आज उसको
एक बी, सॉरी ये बी तो एग्जिस्टिंग है ना, सी, बी रिटायर हो गया, सी था एग्जिस्टिंग, ठीक है, तो सी भी 50 लाख देगा। कहने का मतलब ए प्लस सी को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा टोटल कितना, 1 CR। इस वजह से कॉम्पनसेट करना पड़ता है बच्चों, ठीक है। तो जो हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं वो भी यही है। वो किस लिए है, देखो सपोज मान लो अब ए बी सी थे, ठीक है, मान लो ए और सी को कॉम्पनसेट करना है, ठीक है, ए और सी को कॉम्पनसेट करना है। टोटल कितना कॉम्पनसेट करना है, लेट सपोज 2 करोड़ करना है। तो भाई इनमें झगड़ा ना हो, इनमें कोई झगड़ा ना हो, तो 2 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन ए और सी में किस हिसाब से होगा, ए और सी में किस हिसाब से होगा, वो होने के लिए हमें निकालनी पड़ेगी गेनिंग रेशो, कि भाई ए और सी किस रेशो में गेन कर रहे हैं, उसी रेशो में हम करेंगे। मान लो गेनिंग रेशो आया 3:2, मान लो गेनिंग रेशो आया 3:2, तो ये 2 करोड़ 3:2 में बढ़ जाएगा, 3:2 में बढ़ जाएगा, जिसमें इसके पास कितना आ जाएगा, इसको इसको कितना पे करना पड़ेगा, 3/5 ऑफ 2 CR, और इसको कितना पे करना पड़ेगा, 2/5 ऑफ 2 CR, 2/5 ऑफ 2 CR। सिंपल है ना। मान लो गेनिंग रेशियो आता है लेट सपोज 2:3, तो इसको ए को कितना कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, 2/5 ऑफ 2 CR, और सी को कितना कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, 3/5 ऑफ 2 CR। सिंपल है। मान लो गेनिंग रेशियो निकल के आता है 1:0, 1:0, 1:0 का मतलब है कि अकेले भाई साहब ए ही गेन करने वाले हैं, तो ए को कितना कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, 1/1 इंटू कितना है पूरा गुडविल, 2 CR, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 2 CR। पूरे का पूरा ए ही पे करेगा और ये 0 पे करेगा। मतलब ये जो गेनिंग रेशियो है इसका यूज आएगा अब कॉम्पनसेट करने के टाइम बच्चों, ठीक है। कि कहने का मतलब सिंपल फंडा बच्चों, देखो जो जितना गेन करेगा, जो जितना गेन करेगा वो उतना ही कॉम्पनसेट करेगा, उतना ही कॉम्पनसेट करेगा, ठीक है। मान लो ए ने गेन करा 10 करोड़ गुडविल का, ए का शेयर, तो ए को 10 करोड़ ही कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो सी ने गेन करा 1 करोड़, तो सी को 1 करोड़ ही कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। जितना गेन उतना ही कॉम्पनसेशन। अच्छा सपोज पार्टनर्स हैं ए बी सी, मान लो, ठीक है। बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हुआ, पर सी को भी नुकसान हुआ, सी ने भी सैक्रिफाइस करा। कहने का मतलब इस टाइम ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है, ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। मान लो इसका सैक्रिफाइस आ रहा है 2 करोड़, इसका सैक्रिफाइस आ रहा है 1 करोड़, तो भाई साहब ए को ही 3 करोड़ का गेन और होगा, तो ए 3 करोड़ कॉम्पनसेट करेगा, ए 3 करोड़ कॉम्पनसेट करेगा, जिसमें 2 करोड़ जाएगा बी को और सी को जाएगा 1 करोड़, ठीक है। मतलब हमेशा याद रखना है आपने क्या एंट्री क्या बनती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट का डेबिट होता है, उसमें से पैसे निकलते हैं, 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का क्रेडिट होता है। और कितना डेबिट और क्रेडिट होगा, जितना गेन हुआ होगा, जितना गेन होगा उतना डेबिट होगा, जितना सैक्रिफाइस हुआ होगा उतना मिलेगा बच्चों। आई होप ये क्लियर है। फिर से एक बार एग्जांपल देख लो बच्चों, एक बार लेट्स सपोज अब मान लो 4 पार्टनर्स हैं ए बी सी डी, ये भाई साहब निकल गए, ये भाई साहब रिटायरमेंट ले गए, ठीक है। गुडविल का वैल्यूएशन करा गया, हमें पता लगा देखो ए भी गेनिंग पार्टनर्स है, ठीक है, और सी भी गेनिंग पार्टनर है,
ठीक है, और ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, मान लो ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, ये भी सैक्रिफाइसिंग हुआ ना। अब जब गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, जितना ए गेन करेगा ना उतना ये कॉम्पनसेट कर देगा। ए का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ए का अकाउंट डेबिट हो जाएगा किस अमाउंट से, जितना गेन करा। सी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा किस अमाउंट से, जितना सी ने गेन करा। टू, बी का क्रेडिट हो जाएगा किस अमाउंट से, जितना बी ने सैक्रिफाइस करा। डी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा किस अमाउंट से, जितना डी ने सैक्रिफाइस करा। कहने का मतलब जितना कोई सैक्रिफाइस करेगा उसको उतना मिल जाएगा, जितना कोई गेन करेगा वो उतना लौटा देगा। ठीक है, अब मान लो सर, अगर अगर मान लो 3:2:1 था, सपोज ये रिटायर हो गया, बाद वाला रेशो आया मान लो 1:1। ठीक है, गुडविल था टोटल 2 लाख रुपए। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको यह बताऊंगा, ये पूरी फर्म का गुडविल है, पूरी फर्म का गुडविल है, ना कि इस अकेले का। ठीक है, तो पहले तो मैं इसका निकालूंगा, इसका कितना है। ठीक है, इसका सर आएगा 2/6 इंटू 2 लाख। ठीक है, दैट इज 1/3 ऑफ 2 लाख। यही बना बच्चों, 1/3 ऑफ 2 लाख। इसका मतलब इसको मिलेगा कितना, इसको मिलेगा कितना, 2/3 लाख। इतना ही मिलेगा ना, 2/3 लाख ही मिलेगा। कहने का मतलब एक चीज तो फिक्स होगी, क्या, कि बी का अकाउंट क्रेडिट होगा कितने अमाउंट से, जितना उसका लॉस हुआ है। अच्छा, अब सर ए और सी का क्या बनेगा। भाई मैं ये नहीं कह सकता कि इसका भी निकलेगा इसका भी निकलेगा, मैं ये देखूंगा कि किसने गेन करा किसने लॉस करा। ठीक है, अब ये देखते हैं, जो ए था, ए पहले किस रेशो में था, 3/6 में। 3/6 से मूव कर गया 1/2, 3/6 से मूव कर गया 1/2। कहने का मतलब ए में तो कोई चेंज नहीं आया, तो ए के अकाउंट से तो कुछ ना ही निकलेगा ना ही आएगा। ठीक है, बी का एग्जांपल लेते हैं, सॉरी सी का था 1/6 से मूव कर गया 1/2, बल्ले बल्ले करा गया भाई, बल्ले बल्ले करा गया। तो जितना इसने गेन करा उतना इसको मिल जाएगा, उतना इसकी जेब से निकलेगा। तो सर इसने गेन कितना करा हुआ, चेक करो बच्चों, 1/2 माइनस 1/6, इतना ही गेन करा ना इसने, तो ये कितना आएगा, 6 - 2 4/2 इंटू 6। सिंपल मैथमेटिक्स है बच्चों, 1/3 गेन करा इसने, 1/3 गेन करा। कहने का मतलब अगर 1 शेयर हो तो 1/3 गेन कर लिया, तो 2 लाख था, तो कहने का मतलब इसने 2/3 गेन करा। तो सारे का सारा पैसा किसके अकाउंट से निकलेगा, सी के अकाउंट से। सी अकाउंट डेबिट होगा बच्चों 2/3 लाख से, 2 बी अकाउंट क्रेडिट होगा। सिंपल है बच्चों, जो जितना गेन करेगा उसको उतना पैसा वापस करना पड़ेगा, जो जितना लॉस करेगा उसको उतना पैसा मिल जाएगा, ताकि गुडविल का हिसाब किताब क्लियर कर दे। आई होप बच्चों ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि गुडविल के केस में आपने गेनिंग रेशियोज निकालनी है, हमेशा गेनिंग रेशियोज निकलती हैं। ठीक है, और इसी रेशियोज के अकॉर्डिंग ही गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, गेनिंग रेशियोज निकलती हैं, इसी रेशियो के अकॉर्डिंग गेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट से पैसा निकलता है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आप निकाल सकते हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आप निकाल सकते हो। क्यों, अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ए बी सी डी ई पार्टनर थे, 5 पार्टनर, बड़ा काम हो गया भाई। सी रिटायर हो गया, सी रिटायर हो गया भाई, ये बाहर आ गया। ठीक है, तो मान लो गेनिंग पार्टनर्स थे, गेनिंग पार्टनर्स थे ए बी एंड डी। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स थे
सी और ई, सिंपल, ठीक है। तो इनके अकाउंट से पैसा निकलेगा, इनके अकाउंट से पैसा निकलेगा। अब बच्चों बताने की जरूरत है कि क्यों निकलेगा, क्योंकि इनको गुडविल का बेनिफिट मिल रहा है। कल को मलाई खाएंगे ये, कल को मलाई खाएंगे ये, ठीक है, ज्यादा मलाई खाएंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को लॉस हो रहा है तो इनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा, ठीक है। तो जितना पैसा निकलेगा, मान लो 10 लाख निकलेगा। अब 10 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन ए बी डी में कैसे होगा, उसके लिए आपको गेनिंग रेशियो चाहिए होगा, ठीक है। अब 10 लाख सी और ई को मिलेगा, वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके लिए आपको सी और ई का सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए होगा बच्चों। सिंपल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चल पड़ोगे। मान लो 10 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन आपने गेनिंग रेशियो निकाला, वो था 1:1:1। तो अब 1/3 3.3 3.3 3.3 डिस्ट्रीब्यूट कर निकलेगा इनके अकाउंट से निकलेगा। अभी इनको जाएगा कितना, मान लो 10 लाख का सैक्रिफाइसिंग रेशियो था 1:1, तो मतलब सी के अकाउंट में भी 5 लाख आ जाएगा और ई के अकाउंट में भी 5 लाख आ जाएगा बच्चों। ठीक होगी ये चीज, बहुत इजी है। तो बच्चों ये था पूरे गुडविल का कॉन्सेप्ट। अब जो थ्योरी मैंने लिख रखी है ना, वो हम जल्दी से पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। गुडविल क्या है, मेहनत मेरी मुनाफा तुम्हें, ऐसा नहीं चलेगा बच्चों। जितना एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है वो वापस करना पड़ता है, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड ऑफ गुडविल शेयर, ठीक है। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर या बोल सकते हो जिनको गेनिंग पार्टनर है, उनको रिटायरिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। और कॉम्पनसेशन किस टर्म्स में होगा, वो गेनिंग रेशियो की टर्म्स में होगा, ठीक है। की नोट्स देखते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करोगे बच्चों, वैल्यूएशन के करने के लिए पार्टनरशिप डीड के अंदर मेथड लिख रखा होता है कि किस मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करा जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप गुडविल निकाल लो, टोटल गुडविल निकल जाएगी। जो पार्टनर बाहर जा रहा है उसका शेयर निकाल लो बच्चों, ठीक है, उसका शेयर आ जाएगा। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ गुडविल क्या है, एक तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है बच्चों, ठीक है, ये बैलेंस शीट में कहीं पे शो नहीं की जाती, ठीक है। अब जो हम कॉम्पनसेशन कर रहे हैं, कॉम्पनसेशन सेल्फ जनरेटेड की ही हो रही है बच्चों, ठीक है, ये बैलेंस शीट में नहीं होगी। तो इसमें सिंपल आपको कोई पैसा आएगा जाएगा नहीं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। सिंपल गेनिंग पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों, गेनिंग पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का क्रेडिट हो जाएगा। तो ये क्या बताने की जरूरत है कि जब कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है तो पैसा निकलता है उनके अकाउंट से, और जब क्रेडिट होता है तो पैसा आता है उनके अकाउंट में, ठीक है। चलो, ये मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया है कि कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर का भी अगर सैक्रिफाइस हो जाए शेयर तो उसको भी गुडविल के रूप में कॉम्पनसेशन मिलता है बच्चों, ठीक है। हमारा सिंपल फंडा है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि गेनिंग पार्टनर्स कौन है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन से हैं, और हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जितना किसी को गेन होगा उससे पैसा निकाल लेना उसमें से, और जितना कोई सैक्रिफाइस कर रहा है उसको उतना दे देना है। एक एग्जांपल छोटी सी फिर से ले लेता हूं। मान लो ए बी सी है और डी भी है, बी गया बाहर, ठीक है। बी को गुडविल का लॉस हुआ 10 लाख, सी को गुडविल का लॉस हुआ 10 लाख, ठीक है, मान लो 12 लाख, ठीक है। तो बी को क्रेडिट होगा 10 लाख, सी को क्रेडिट होगा 20 लाख, 12 लाख, ठीक है। अब ए मान लो गेनिंग है और डी भी गेनिंग है। एक ए ने गेन करा लेट सपोज 8 लाख, ठीक है, और बाकी जो टोटल 22 लाख में से 8 लाख गया बच्चों, कितना बचा एक बार कैलकुलेट करके देखो, 14 लाख है ना। जो 14 लाख डी को लॉस हुआ होगा वो डी के अकाउंट से निकलेगा। सिंपल फंडा है बच्चों, ठीक है, आपने शेयर निकाल लेना है। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। गुडविल इज वैल्यू टू कॉम्पनसेट पार्टनर्स। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कोई एंट्री नहीं होती बच्चों, सारी एंट्री अगर कोई बुक्स में एंट्री होगा तो वो परचेज गुडविल का होगा। तो इसमें एडजस्टमेंट सिर्फ कैपिटल अकाउंट से होंगी, ठीक है। और कैपिटल तब यूज होगा बच्चों अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है। तो कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो मेथड्स होते हैं फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, एक फ्लक्चुएटिंग है और एक फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है।
अगर फिक्स्ड कैपिटल है ना तो आपका करंट अकाउंट यूज होता है। गुडविल के एडजस्टमेंट से फर्म को ना फायदा है ना नुकसान है बच्चों, फर्म को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। फर्म को कब बेनिफिट होता है, या उसकी एसेट बढ़े या लाइबिलिटी बढ़े तभी फायदा नुकसान है ना। ये तो सिर्फ पार्टनर्स के बीच की एडजस्टमेंट है, नेट जीरो ही रहेगा, सिर्फ कुछ पार्टनर्स को फायदा होगा, कुछ पार्टनर्स को लॉस होता है बच्चों, ठीक है। अब केस पहला देखते हैं, अगर गुडविल बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करती तो गुडविल नहीं करती, बहुत सिंपल है बच्चों, गेनिंग पार्टनर के अकाउंट से पैसा निकालो, रिटायरिंग पार्टनर को पैसा दे दो। अगर रिटायरिंग पार्टनर ही अकेला सैक्रिफाइस कर रहा है तो वेल एंड गुड है, कई बार एग्जिस्टिंग भी करते हैं तो उनका भी अकाउंट में क्रेडिट आ जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ लिया हमने बच्चों। तो क्विक रिकैप कर लेते हैं, रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर मिलता है, शेयर निकालने के लिए फर्म की गुडविल पता होती है बच्चों, जितना उसका बनता है उतना उसको कॉम्पनसेट कर देते हैं। कॉम्पनसेट करता कौन है, गेनिंग पार्टनर्स करते हैं, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है, यही जो हम प्रेजेंटली जिसकी बात कर रहे हैं, ये सेल्फ जनरेटेड ही है, जो आप फॉर्मूला से बच्चों निकालते हो, ठीक है, वो सेल्फ जनरेटेड ही है, ये बुक्स में कहीं शो नहीं होती। इनकी एडजस्टमेंट सिर्फ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही होती है। तो छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 14 है टीएस गरेवाल का। 4 पार्टनर्स हैं, सुरेंदर, रमेश, नरेश, मोहन, ठीक है। 2121 पीएसआर था। नरेश साहब की रिटायरमेंट हुई, ये महारथी ये रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, उस समय गुडविल वैल्यू करेगी 72,000, तो 72,000 था और हमें न्यू पीएसआर भी पता है 1:1 इक्वल है, तो क्या एंट्री होगी भाई साहब। एक बात तो क्लियर है, नरेश को तो लॉस हो ही रहा है गुडविल का, ठीक है, ये तो सैक्रिफाइस तो कर ही रहा है ना, इसका तो पता ही है, बाकियों का नहीं पता, तो भाई हम बाकियों का निकालेंगे कि कौन गेन करा, कौन सैक्रिफाइस करा, और जिसने जितना गेन करा उसको गुडविल का उतना शेयर मिलेगा बच्चों। ये 72,000 टोटल है, ना कि नरेश की, अभी हमें टोटल है, इसमें से नरेश का कितना आएगा शेयर बच्चों, नरेश का निकाल लो, 2/2 + 1 3 2 5 6, नरेश का शेयर 1/3 है, 1/3 of 72,000, that comes out to be 3 to the 6, 3 4 the 12, 24,000। नरेश का शेयर जो है 24 के है, कहने का मतलब कॉम्पनसेशन में नरेश को तो 24 मिलना ही मिलना है, बाकियों का देख लेते हैं बच्चों। चलो अब जल्दी से एक बार सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी कर रखा आपके लिए बच्चों, देखो नरेश का शेयर 24 है, वो तो इसको मिलेगा ही मिलेगा, बाकियों का देखते हैं कि किसने गेन करा किसने लॉस करा। हो सकता है जो एग्जिस्ट कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनमें से कोई लॉस भी कर दे, हो सकता है किसी के चेंज ही ना हो, तो देखना पड़ेगा बच्चों। देखने के लिए न्यू पीएसआर, न्यू क्या है, इक्वल, हमें गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। जो पार्टनर्स तीनों रह गए वो 1313 में उनका काम चलेगा, ठीक है। ओल्ड रेशो क्या है वो भी हमें पता ही था, वो भी हमें पता ही था बच्चों, जो अब हम कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, तो सुरेंदर का कोई चेंज नहीं आया, तो गुडविल के रूप में इसको कुछ कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। रमेश ने गेन करा 1/6, तो भाई रमेश से 1/6 छीन लिया जाएगा, क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, तो 1/6 of 72,000 रमेश से ले लिया जाएगा। मोहन ने भी गेन करा, गेनिंग पार्टनर से छीन लिया जाएगा, 1/6 मोहन से भी छीन लिया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों वो आप कैलकुलेट कर लोगे इजीली कि अब इसका रेशो कितना आ जाएगा, इससे 1/6 छीनना, इससे 1/6, आप इंडिविजुअली भी निकाल लो या इसका रेशो ले लो, तो 1:1। इसका मतलब इन दोनों के अकाउंट से पैसा निकलेगा, जाएगा किसमें, सैक्रिफाइसिंग के। टोटल जाना कितना था, 24,000 जाना था, 24,000 को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दो बच्चों, तो 12,000 12,000 चला जाएगा बच्चों, ठीक है। इंडिविजुअल को इतना ही गेन हुआ, इंडिविजुअल ने इतना ही लौटा दिया, सिंपल फंडा बच्चों, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगा बच्चों, रमेश के अकाउंट से 12,000 निकाल लिया, क्यों निकाल लिया, क्योंकि सर उसको गेन ही इतना हो रहा था। मोहन के अकाउंट से भी 12,000 निकाल लिया, क्यों निकाल लिया, क्योंकि सर उसको गेन ही इतना था। और नरेश के अकाउंट में डाल दिया 24,000, क्यों डाल दिया सर, क्योंकि नरेश को 24,000 का लॉस हो रहा था बच्चों। बहुत सिंपल है, आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर गुडविल बुक्स में एग्जिस्ट करती हो बच्चों, जो एग्जिस्ट करती है ना वो परचेज्ड गुडविल, वो परचेज्ड गुडविल है,
और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि परचेज्ड गुडविल एक तरह से नुकसान है, एक तरह से नुकसान ही होता है। तो पहले तो नुकसान को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सबसे पहले इस गुडविल को राइट ऑफ करो, इस गुडविल को राइट ऑफ करो, जितना नुकसान है वो बांटो पार्टनर्स के बीच में, जिस रेशो में वो उनका पीएसआर चल रहा है उस रेशो में बांट दो, ओल्ड रेशो में, ठीक है। उसके बाद हम कोई बात करेंगे, सबसे पहले हमें ये बांटना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप आ जाएगा राइटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। तो उस केस में सारे पार्टनर्स के अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाएगा और गुडविल अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने का मतलब क्या है बच्चों? देखो, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो आपका एसेट साइड शो होती है, वो आपकी एसेट साइड शो होती है। तो इसको राइट ऑफ करना, राइट ऑफ करने का मतलब है बुक से बाहर धक्के मार के निकाल दो, बाहर धक्के मार के फ्री में। कंपनी के राइट ऑफ करने का मतलब है फ्री में एसेट बांटा है, तो फ्री में बांटा है तो भाई पार्टनर्स को लॉस झेलना पड़ेगा। वैसे भी बच्चों अगर आप बैलेंसिंग फिगर भी देखो, बैलेंसिंग फिगर भी देखो तो वहां से भी पता लगता है कि एसेट और लायबिलिटी बैलेंस शीट में यही होता है ना, जब एसेट कम होता है तो लायबिलिटी भी कम करनी पड़ेगी। और इस साइड लायबिलिटी में क्या आता है बच्चों? इस साइड लायबिलिटी में कैपिटल अकाउंट आता है, ठीक है। तो इस केस में एंट्री क्या आएगी? गुडविल का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा क्योंकि उसका ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है। बताने की जरूरत है बच्चों कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो एसेट्स कम करने के लिए उनको क्रेडिट करना पड़ता है, और पार्टनर की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको कम करने के लिए डेबिट करना पड़ता है। ऑल लाइबिलिटीज बच्चों क्रेडिट बैलेंस होती है, एसेट डेबिट बैलेंस होता है, बहुत ही इजी है। तो ये एंट्री करके हम गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। अच्छा सर एक चीज बताओ ना, अगर गुडविल को राइट ऑफ ना करते, भाई ना करते, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई ना, वो निकल गया। ये गुडविल तो परचेज गुडविल तो लॉस है एक तरह से। ये तो ऐसे ही एक बैलेंसिंग एसेट हम शो करते हैं, बैलेंसिंग एसेट शो करते हैं, अदरवाइज ये शो नहीं करना बनता था, ये तो सिर्फ इक्वेशंस को बैलेंस करना था। अदरवाइज तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ही कम करना होता है, कैपिटल अकाउंट ही कम करना होता है, पर हम उसको ना कम करते हुए इधर एसेट शो कर देते हैं। ऑलरेडी आपको मैंने गुडविल के चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि ये क्रिएट कैसे होती है, ठीक है। तो ये एक तरह से नुकसान है जो ओल्ड पार्टनर्स को झेलने पड़ने थे पर उन्होंने नहीं झेले उस टाइम, उन्होंने एक बैलेंसिंग एसेट क्रिएट कर दिया, एक बैलेंसिंग एसेट क्रिएट कर दिया। जैसे बच्चों सपोज करो एक बच्चे को उसकी मम्मी ने दिए 10 रुपए, ठीक है। अब वो 10 रुपए खर्च कराया, खा पी के आ गया, पर मम्मी को बोलता है कि मम्मी मैं ना वो 10 रुपए का ना इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने खर्च नहीं करे, मैंने वो इन्वेस्टमेंट करी, आप ये समझ के रखो। अब भाई हमें एक्चुअल में पता है कि भाई वो पैसे तो खर्च हो चुके हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब वैसे ही गुडविल है वो एक तरह से लॉस है, ठीक है। वो पहले नहीं बांटा गया था पर अब तो बांटना है ना, क्योंकि जिनमें बांटना है भाई वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, तो उसको दे दो, एक बार उसको लॉस दे दो बच्चे, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ हो गई बच्चों। तो बाकी जो सेल्फ जेनरेटेड गुडविल थी बच्चों, वो आपने वही इक्वेशन रखनी है कि गेनिंग पार्टनर का अकाउंट डेबिट तो रिटायरिंग तो क्रेडिट हो जाएगा बच्चों, वो तो आपने ऑलरेडी आपको पता ही है। अच्छा अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो तो क्या होगा? कैपिटल फिक्स रहेंगी, सारी ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि रेवेन्यू रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट्स में होती हैं और कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट में होती हैं। फ्लक्चुएटिंग के केस में तो अकाउंट ही एक है बच्चों, उसमें तो चलेगा, ठीक है। तो क्विक रिकैप देख लेते हैं क्या आएगा। एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करा जाता है। राइट ऑफ जब भी किसी एसेट्स को करना है, राइट ऑफ का मतलब है बुक से बाहर निकालो। फ्री में एसेट बेच दिया, कहने का मतलब फ्री में एसेट बेच दिया तो भाई नुकसान सारे का सारा पार्टनर्स को झेलना पड़ता है, तो पार्टनर के अकाउंट से पैसा चार्ज कर लो, ठीक हो गया बच्चों। तो ये एग्जिस्टिंग गुडविल का अकाउंट क्लोज हो गया। उसके बाद जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपने निकाली है उसकी एडजस्टमेंट कर दो बिटवीन
गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग को जितना गेन हुआ है वो उससे छीन लो, सैक्रिफाइसिंग को जितना सैक्रिफाइस करा है उसको दे दो बच्चों। ठीक है, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देखते हैं। 15th है टीएस गरेवाल का। ठीक है, 3 पार्टनर्स है XYG बच्चों, 235 था इनका रेशियो। गुडविल जो एग्जिस्ट करती थी 50,000। ठीक है, एक्स रिटायर हो गया, ये महारथी रिटायर हो रहे हैं। ऑन एक्स रिटायरमेंट जो गुडविल निकाला गया, ये टोटल गुडविल है 45,000। ठीक है, और वाई और जी ने इक्वल पीएसआर शेयर करना है। ठीक है, अब क्या एंट्रीज होंगी? सबसे पहले तो सर हमें एग्जिस्टिंग गुडविल ये दिख गया 50,000। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल दिख गया, तो इस पे बच्चों हमने 1 के 47 चला देनी है। 1 के 47 चलाएंगे, इसको उड़ाओ। 50,000 का जो लॉस है, 50,000 का जो लॉस है वो तीनों में बांट दो, ए बी सी में। ए बी सी में 235 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सबसे पहला काम तो ये करना है। ठीक है, 50,000 का लॉस दे दिया, अब पार्टनर के कैपिटल से पैसा निकाल लिया। सेकंड काम क्या करना है, जो ये 45,000 है, ये 45,000 को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों, कैसे? जो रिटायरमेंट वाला इसमें देखेंगे सिंपल फंडा कि पीएसआर चेंज हो रहा है, जो जितना लॉस कर रहा है उसको उतना दे दो। मतलब सिंपल, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। जो जितना लॉस कर रहा है उसको उतना मिलेगा। हमें यहां से सैक्रिफाइसिंग तो क्लियर ही पता है, ये भाई साहब जा रहे हैं ना, तो इनका कितना है 2/3 + 2 5/10, 2 ये मतलब 9,000 का तो इनका लॉस हो ही रहा है। 9,000 का इनका लॉस तो हो ही रहा है। अब इनका नहीं पता, इनका देखना पड़ेगा कि किसी का, ये क्या दोनों का लॉस हो रहा है कि एक का लॉस हो रहा है, एक का बेनिफिट हो रहा है। वो हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड करके वो चेक करेंगे। तो इस हिसाब से आप एंट्रीज पास ऑन कर दोगे। अब जल्दी से मैंने आपके लिए कर रखी है, आप एक बार चेक कर लो बच्चों। सबसे पहले आपने रेशियो निकाल ली, इसमें से पता लगा कि अकेला y ही गेन कर रहा है, z का सेम रहा। z का सेम रहा तो z में तो कोई एंट्री होगी नहीं। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, परचेज्ड गुडविल का तो उसको लॉस झेलना पड़ेगा। तो जो मतलब बुक्स में एग्जिस्ट करती है वो तो लॉस भाई झेलना पड़ेगा, वो नहीं है कोई चक्कर। ठीक है, आपको ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है इसमें इसका कोई रोल नहीं आएगा। ठीक है, तो सारे का सारा जो वो है गेनिंग वो y को हो रहा है, तो y के अकाउंट से ही पैसा निकलेगा बच्चों। ठीक है, अब y का अकाउंट हमने ये देख लिया था कि x को 9,000 का लॉस हो रहा था ना गुडविल का, तो x को 9,000 क्रेडिट करेंगे और y को y के अकाउंट से 9,000 निकल जाएगा। ये तो सिंपल हो गया। और जो एग्जिस्टिंग गुडविल है बच्चों वो तीनों में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल आ गया ना। एग्जिस्टिंग गुडविल कितना था बच्चों 50,000, वो 235 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो 10 15 25 बना। ठीक है, ये सिंपल आ गया। और ये जो गुडविल थी सेल्फ जनरेटेड, इसमें एंट्री क्या रहेगी 9,000 की सिर्फ होगा बच्चों। सिंपल है, आपको इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी आपको सारा समझा दिया। चलो, अब ये भी था सैक्रिफाइसिंग बाय कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर। आपको ऑलरेडी बच्चों मैंने ये समझाया था कि ये कैसे आता है। कभी कभार रिटायरमेंट पे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं बच्चों। बड़ी सिंपल एग्जांपल है, क्यों नहीं कर सकते? मान लो 1:2:3 था। ठीक है, ये भाई साहब रिटायर हो गए, तो ये तो सैक्रिफाइसिंग है ही है। ठीक है, ये बहुत दुखी हो गए, इन्होंने बोला यार मेरा भी 50% ले लो। इसका मतलब इसकी लॉटरी लग गई। अब ए की लॉटरी लगी ना, ए का पहले कितना था शेयर, पहले था 1/6। अब इसका शेयर भी मिलेगा इसको पूरे का पूरा। इसका शेयर कितना है बच्चों 2/6, इसका भी मिलेगा ना पूरे का पूरा। प्लस ये भी रो रहा है, ये कह रहा है भाई तू मेरा भी 50% ले ले। 50% का मतलब है 1/2 ऑफ, इसका कितना शेयर है बच्चों 3/6। ठीक है, तो ए की लगी लॉटरी, बी का सैक्रिफाइसिंग है बी तो, और सी भी अब सैक्रिफाइसिंग हो गया। सी भी सैक्रिफाइसिंग हो गया। सी का पहले कितना था बच्चों 3/6, सी ने अपना 50% छोड़ दिया, तो बचा कितना बच्चों सी के पास, इतना ही बचा ना। तो अब आप सिंपली रेशियो निकाल सकते हो। कहने का मतलब रिटायरमेंट पे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर को लॉस भी हो सकता है, तो बच्चों उस केस में उसको कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा, है ना। सिंपल है, ये तो आपको ऑलरेडी समझ है। एंट्री क्या पास करोगे बच्चों, गेनिंग पार्टनर का तो अकाउंट डेबिट होना है, रिटायरिंग पार्टनर तो ऑलरेडी सैक्रिफाइसिंग है,
ठीक है। तो इसके अलावा जिसने सैक्रिफाइस करा उसको भी पैसा मिल जाएगा, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर ऑलवेज कॉम्पनसेटेड, उसको तो कॉम्पनसेट होना ही होना है बिकॉज वो सैक्रिफाइसिंग है। तो इसके अलावा कोई जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है अगर वो सैक्रिफाइस करता है तो वो भी कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल है बच्चों, 3:1 PSR था, फर्म की गुडविल थी 60,000, ठीक है। ए गेन्स एंटायर शेयर ऑफ सी बट बी ऑल्सो सैक्रिफाइसेस। सिंपल है बच्चों, तो गुडविल था 60,000, ठीक है। सी का गुडविल ना, सी को लॉस हो रहा था गुडविल का 10,000 का, बी को गुडविल का लॉस हो रहा था 5,000 का, क्योंकि बी ने भी अपना 1/12 ऑफ द शेयर छोड़ा है ना। तो सी को 10,000 मिल जाएगा, बी को 5,000 मिल जाएगा, तो ए को दोनों को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। ए के अकाउंट से निकलेगा 15,000 बिकॉज ए को फायदा हो रहा है कितना, 1/6 प्लस 1/12 का, इतने का फायदा हो रहा है बच्चों, ठीक है। पूरी गुडविल से इतने का फायदा हो रहा है, वो आप कैलकुलेट करके देखोगे आपको पता लग जाएगा। तो ए की अकाउंट से उतना पैसा निकल जाएगा, वो बच्चों बना 15,000, ठीक है। सिंपल है। चलो अब बच्चों एक छोटी एग्जांपल, एक छोटा सा टॉपिक है हिडन गुडविल का, मैं आपको वो बताता हूं कि हिडन गुडविल होता क्या। कभी कभार बच्चों ये सिचुएशन आ जाती है कि आपको गुडविल नहीं दी होती, गुडविल नहीं दी होती, क्वेश्चन में गुडविल दी नहीं होती, ठीक है। तो ना ही आपको, फिर आप कैलकुलेट कैसे करोगे, आपको प्रॉफिट्स भी नहीं पता, आप फॉर्मूला भी लगा नहीं पाओगे। उस केस में बच्चों हम सिंपल ये देखते हैं, सिंपल ये देखते हैं कि मान लो रिटायरिंग पार्टनर का ड्यू अमाउंट था 2 लाख, उसका ड्यू देना था कंपनी ने, फर्म ने 2 लाख, बट उसको पे कर दिया 2.5 लाख, पे कर दिया 2.5 लाख। तो ये जो एक्स्ट्रा बच्चों 50,000 पे कराना, एक्स्ट्रा 50,000 पे कराना, यही था उसका गुडविल का शेयर, यही था उसका गुडविल का शेयर बच्चों। सिंपल ये फंडा इसमें यूज होगा, जो एक्सेस पेमेंट आपने करी वो था उसका गुडविल का शेयर, और उसी को हम बोलते हैं बच्चों हिडन गुडविल, ठीक है। अमाउंट पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर माइनस अमाउंट ड्यू। एक्चुअल में ड्यू कितना था और पे ज्यादा करा, तो जो वो बैलेंस था बच्चों वही था हिडन गुडविल, ठीक है। Hidden goodwill arises when partners settle by paying more than due. एक्सेस पेमेंट कोई बच्चों गुडविल शेयर उसका आएगा, ठीक है। और अच्छा एक चीज और, परचेज गुडविल भी थोड़ी बहुत इससे मिलती जुलती है। क्यों? परचेज गुडविल में आप क्या करते हो, जो खरीदते हैं फर्म, जो बायर है वो ज्यादा पैसा पे करता है ना। आपको गुडविल के चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि वो ज्यादा पैसा पे करता है नेट एसेट्स से। फॉर एग्जाम्पल अगर नेट एसेट्स हैं या कंपनी की नेट वर्थ है फॉर एग्जांपल 2 करोड़, तो अगर बायर जो है फॉर एग्जांपल वो पे करे 3 करोड़, तो जो 1 करोड़ आएगा ये बुक्स में रिकॉर्ड होगी और ये परचेज्ड गुडविल है। यही होता है ना। अच्छा उल्टा भी होता था बच्चे, थोड़ा सा मैं करा रहा हूं, ये आउट ऑफ टॉपिक है बट थोड़ा जल्दी कराऊंगा, ठीक है। मान लो नेटवर्थ है 2 करोड़, ठीक है, बट डिस्काउंट में मिलती है, बायर पे करता है 1 करोड़ कम, तो अब परचेज गुडविल तो नहीं आएगी। अब जो 1 करोड़ का डिस्काउंट मिला ना आपको, वो कैपिटल रिजर्व में शो होगा, वो कैपिटल रिजर्व में शो होता है, ऑलरेडी हमने ये पढ़ रखा है, ठीक है। वैसे ही बच्चों हिडन गुडविल है एक तरह से, कि अगर जो पेमेंट करनी थी 2 लाख, ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर को कर दी 3 लाख, तो ये जो एक्सेस पेमेंट करी है ना, ये जो 1 लाख है, ये हिडन गुडविल, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो बच्चों एक बार, 3 पार्टनर थे, ये रिटायर हो गए, इतना अमाउंट ड्यू था, पेमेंट करा 1,50,000 का, तो जो 22,000 है ना बच्चों, यही गुडविल उसका है, यही था हिडन गुडविल। तो यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे, बाकी गेनिंग रेशियो के हिसाब से उसके उन गेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे बच्चों, और सैक्रिफाइसिंग का क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं। हिडन गुडविल एक्सेस पेमेंट को बोलते हैं, क्रेडिटेड टू द रिटायरिंग पार्टनर, डेबिटेड फ्रॉम द गेनिंग पार्टनर, ठीक है। इलस्ट्रेशन एक बार चेक करते हैं बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 20 है, ठीक है। 3 पार्टनर्स हैं, 1 2 3 इनका PSR था, बी चंदू तीसरा रिटायर हो रहा है, ये महारथी रिटायर हो रहा है, ठीक है। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद इसका कैपिटल निकला 2,20,000, मतलब फर्म ने इसको 2,20,000 देना है, ठीक है। पर भाई साहब ये दयावान हो गए, पहले 2 ये दयावान हो गए, इन्होंने 2.5 दे दिया।
मींस इन्होंने 30,000 ज्यादा दे दिया, तो जो 30,000 ज्यादा दिया ना, तो वो 30,000 जो ज्यादा था वो हिडन गुडविल है बच्चों। ठीक है, अब जर्नल एंट्री क्या पास होगी, जल्दी से आओ देख लेते हैं बच्चों। देखो 30,000 ज्यादा दिया तो 30,000 क्या आ गई, हिडन गुडविल आ गई। ठीक है, अब देखते हैं बाकी दोनों की पोजीशन क्या थी। बाकी दोनों का फाइनल रेशियो क्या था बच्चों, वो गिवन है क्या, एक बार चेक करो। न्यू पीएसआर था 1:3। ठीक है, तो न्यू माइनस ओल्ड, दोनों गेनिंग पार्टनर थे, दोनों ने 1:5 में गेन करा। तो ये 30,000 1:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो बच्चों। डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो 5 और 25 आएगा, 5 और 25 आएगा तो वो उनके अकाउंट से डेबिट कर दिया जाएगा और फाइनली उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा जिसने सैक्रिफाइस करा है। बहुत ही सिंपल है बच्चों। ठीक है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं था, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, आई होप ये रिटायरमेंट पे बच्चों की गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं समराइज कर दूं इसको, कि जो जितना गेन करेगा उसको उतना डेबिट करना पड़ेगा, उसके अकाउंट से उतना पैसा निकालो और सैक्रिफाइसिंग को दो। बिकॉज बच्चों ये जो प्रॉफिट है कल को सैक्रिफाइसिंग का हिस्सा भी तो गेनिंग वालों को मिल रहा है। कौन सी फर्म नई शुरू हुई है भाई, चलती फर्म है, चलती हुई फर्म है, तो जो गुडविल का लॉस है वो कॉम्पनसेट करना पड़ता है। ठीक है, आई होप बच्चों ये छोटा सा गुडविल का टॉपिक आपको इजीली समझ आया होगा। कोई डाउट रह जाए आपने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है, मैं सारे डाउट्स आपकी क्लियर करूंगा बच्चों। और अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा है ना, तो ज़रूर वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों, और नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर देना है सो दैट आपको हर मेरी नई वीडियो सबसे पहले आपको दिखे। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।